आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, यमुना प्राधिकरण और यमुना अथॉरिटी की अगर हम लोग बात करें तो यमुना आज के समय में सबसे उभरता हुआ क्षेत्र है। पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा निवेश इस वर्ष या पिछले वर्ष की पिछले 3-4 वर्षों की अगर हम तुलना करें तो सबसे ज़्यादा निवेश अगर कहीं हुआ है या सबसे ज़्यादा विकास अगर कार्य कहीं हुए हैं तो वो है यमुना प्राधिकरण। उसका सबसे मुख्य कारण है, सबसे जो केंद्र बिंदु है वो है यहाँ पर बनने वाला, यहाँ पर बन रहा एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट। आप सभी लोग जानते हैं कि कहीं भी अगर एयरपोर्ट आता है, अगर घरेलू उड़ानों का एयरपोर्ट भी बनता है तो आसपास की जो संपत्तियां होती हैं, जो प्रॉपर्टी होती हैं, काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ करती हैं। यह एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा है, तो आप समझ सकते हैं कि इसके कितने बड़े क्षेत्रफल में यहाँ की संपत्तियों पर इसका गहरा प्रभाव पड़ रहा है। आप सभी लोग जैसा कि जानते हैं कि इस एयरपोर्ट को ना कि सिर्फ राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, जबकि इसके साथ साथ इसको कार्गो के लिए भी तैयार किया जा रहा है। तो जहां पर उद्योग होता है वहां पर व्यक्ति अपना निवास, अपना रहन सहन, अपनी संपत्तियां खरीदता है। साथियों, ये एक बहुत अच्छा समय है निवेश करने का। आज वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर हम बाहर के लोग हैं, हमें आके नहीं रहना है। मतलब देखो, यहाँ दो तरीके के लोग हैं। एक वो जिन्हें निकट भविष्य में या तो खुद रहना है या अपने बच्चों के लिए वो करके यहाँ पर जा रहे हैं। दूसरे वो लोग हैं जिनको ना तो यहाँ रहना है ना किसी के लिए कर रहे हैं। मतलब किसी के लिए सेंस ये नहीं कि बच्चों के लिए नहीं कर रहे हैं, सेंस मेरा है कि वो लॉन्ग टर्म नहीं छोड़ रहे हैं। उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमारा कोई चीज़ हम खरीद लें, टेंशन फ्री हो, दिक्कत कुछ ना आए, और हम अपना आराम से जब रेट बढ़े उसको सर्कुलेट कर दें, उसको बेच दें, उस चीज़ों को निकाल के एक अच्छा एप्रिसिएशन लेके यहाँ से निकल जाएं। तो दोस्तों, ऐसी ही एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि अगर आप निवेश कर रहे हैं तो यमुना प्राधिकरण में एक ऑप्शन आपके पास लैंड का है, यानी कि जमीन की आप खरीद फरोख्त कर सकते हैं। कृषि की भूमि जो यहाँ पर है, अब मैं आपको बताऊं, इस कृषि की भूमि में दो तरीके की लैंड आती है। एक वो जमीन जो आबादी की है, यानी कि जो कि यमुना प्राधिकरण के जो मास्टर प्लान है, जो उसके खसरा नंबर प्रॉपर उन्होंने दिए, उससे बची हुई है। वो जमीन आपको यहां पर मिल जाएगी। उस पर यमुना प्राधिकरण का कोई होल्ड नहीं है, जिसे हम आसान भाषा में फ्री होल्ड जमीन कहते हैं। एक जमीन आती है जिसका आपको मुआवजा मिल जाएगा, जिसका कंपनसेशन आपको मिलेगा। अब मुआवजे की अवधि के ऊपर डिपेंड करता है। जमीन की जो प्राइस है वो मुआवजे की अवधि के ऊपर डिपेंड करता है कि कोई मुआवजा अगर आपको 6 महीने, 1 वर्ष, 1.5 वर्ष में मिल रहा है, उस जमीन के रेट थोड़े ज़्यादा होंगे। कोई मुआवजा आपको 5 साल, 4 साल, 6 साल बाद मिल रहा है, उसके रेट उस जमीन के कंपैरिजन में थोड़े कम होंगे। यहाँ पर ये जमीनों का वर्गीकरण हो गया, इन जमीनों में क्लासिफाइड्स हो गई भाई किस तरीके की जमीन है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मुआवजे वाली जमीन लेना चाहते हैं, आप जो कृषि की भूमि है, जो बची हुई आबादी की भूमि है, वो लेना चाहते हैं। देखो, मैं आपको बताऊं इसमें दोनों जमीनों में क्या क्या आपको फायदे हैं। अगर आप लेते हैं जो आबादी की जमीन है, तो आबादी की जमीन तो ये समझो कि सोना है। सोने का सेंस ये है कि आपकी भाई आप देख रहे हो कि मास्टर प्लान में फिक्स है, आपके सामने बहुत अच्छा सेक्टर बना हुआ है, आपके सामने ग्रुप हाउसिंग है, आपके सामने इंडस्ट्री आ रही है, आपके सामने कोई मल्टी लेवल कोई पार्क बना दिया, कोई एडवेंचरस चीज़ बना दी, कोई आपके सामने सिटी डेवलप कर रहे हैं, तो आपकी जो ज़मीन है उसका रेट बहुत ज़्यादा होगा। क्यों? उस ज़मीन पर प्रॉपर आपका होल्ड होगा। जब अथॉरिटी कोई चीज़ बनाती है, जैसे अथॉरिटी ने सेक्टर 18-20 बसाई, सेक्टर 22D बसाया, 16-17 ये सब बनाए, तो ये क्या किया, इनको नाम दिया रेजिडेंशियल। अब आप इसमें भाई एक शटर नहीं लगा सकते, कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपने रजिस्ट्री करवाई है रेजिडेंशियल के नाम से। आप अगर कमर्शियल करोगे तो आपको सीधा सीधा प्रदेश गवर्नमेंट ये मतलब आपको चुनौती देगी, आपके खिलाफ केस करेगी कि आपने स्टैंप की चोरी की है ना भाई। हमने रेजिडेंशियल का कम स्टैंप होता है, कमर्शियल का ज़्यादा होता है। तो अगर सरकार ने कोई चीज़ बनाई है तो वो प्रॉपर रेजिडेंशियल, अगर कहीं कमर्शियल है तो कमर्शियल, ग्रुप हाउसिंग है तो ग्रुप हाउसिंग, कहीं इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री। मतलब उसमें ऐसा नहीं कि इंडस्ट्री में आप घर बना लो या रेजिडेंशियल में आप फैक्ट्री बना लो, ग्रुप हाउसिंग में आप कॉलोनियाँ काट दो, ऐसा नहीं है। जो जिस चीज़ के लिए निर्धारित है वो फिक्स होता है। अब उसी के सामने आपकी ज़मीन है, जो आपने आबादी की ज़मीन ली है। भाई आप अपनी ज़मीन में होटल बना रहे हो, गेस्ट हाउस बना रहे हो, पीजी बना रहे हो, आप इसमें ऑफिस स्पेस दे रहे हो, क्लिनिक खोल रहे हो, हॉस्पिटल खोल रहे हो, मतलब आपका अपना होल्ड है। कोई आपको नोटिस देने नहीं आएगा कि भैया आपने यहाँ क्यों कर लिया। हाँ, एक अनुमानित जो उनका मेजरमेंट होता है ओवरऑल एरिया का, चाहे वो फ्री होल्ड हो चाहे वो लीज होल्ड हो, वो सबके दायरे में आपको आना पड़ेगा। जैसे कि उन्होंने बोला कि भाई एयरपोर्ट के इस दायरे में 55 फीट की हाइट रख सकते हैं, तो आप उसको 9 मंजिला नहीं ले सकते।
तो फ्री होल्ड में इतनी तो बंदिश है, लेकिन ये नहीं है कि कोई आपको ये नोटिस भेज दे, भैया आपने बोर्ड क्यों लगा लिया, आपने दुकान क्यों बना लिया, आपने कैफे क्यों चला लिया, या आप रह क्यों रहे हो। ऐसा कोई नहीं है। आप उसमें चाहो तो आपकी आबादी की ज़मीनें बड़ी टुकड़ा आपको मिल जाता है, आप उसमें कॉलोनी काट दो, आप गेटेड सोसाइटी बना दो, आप ग्रुप हाउसिंग के छोटे छोटे लो राइज फ्लैट बना दो। ये ऑप्शंस आपके पास आबादी की ज़मीन में आते हैं। अब हम चलते हैं अपने दूसरे सेगमेंट के ऊपर। दूसरा सेगमेंट है हमारा मुआवजे वाली ज़मीन का, ठीक है, जिसका हमें कंपनसेशन मिलेगा। अगर हम जाते हैं कि हमें 6 महीने 7 महीने साल भर में मुआवजा मिल जाए, जो हमने ज़मीन खरीदी है, वो हमें आज की डेट में यमुना अथॉरिटी में अप्रोक्स में मिनिमम बता रहा हूँ 20 से लेके और 27-28 लाख रुपए तक हमें उस ज़मीन मिलेगी। और मोटा मोटी आप ओवरऑल समझ लो कि भाई प्रॉपर एग्जैक्ट कैलकुलेशन पे ना जाके कि 35 से 40 लाख के बीच में आपको मुआवजा उसका मिल जाएगा, जिसमें अपना कंपनसेशन का जो इंटरेस्ट होता है वो सारी चीज़ें जुड़ जुड़ा के, जिस तिथि की घोषणा हो चुकी है कि इस तिथि को अधिग्रहण होगा उससे जब तक मुआवजा मिलता है वो ब्याज जुड़ता रहता है साल दर साल। तो मोटा मोटी आपको 35 से लेकर 40 लाख के बीच में इसका मुआवजा आपको मिलेगा, जो ज़मीन आप 20 से लेकर 26-27 लाख रुपये के बीच में खरीदते हैं। ये वो ज़मीनें हैं जिनका मुआवजा 6 महीने 3 महीने 6 महीने 8 महीने 12 महीने 15 महीने मैक्सिमम में आपको मिल जाएगा। अगर हम जाते हैं थोड़ी और लंबे टाइम के लिए, जैसे हम 3 साल 4 साल के लिए मैक्सिमम जाते हैं, तो हमें आराम से ज़मीनें लेके 15 लाख रुपए से लेकर 20 लाख रुपए के बीच में ज़मीनें हमें वहाँ पर मिल जाएंगी। तो इनके सबसे फ़ायदा क्या है मुआवजे वाली का? देखो, ज़मीन का ही सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि ज़मीन की रजिस्ट्री आपके नाम है तुरंत। आज ज़मीन खरीदी, कल आपने पेमेंट दी, मतलब कि जो भी जिससे भी हुआ बायर सेलर के बीच में अपना ट्रांजैक्शन क्लियर हुआ, जो डेट आपने रखी उस डेट को अपनी रजिस्ट्री कराओ, अपने नाम दाखिल खारिज कराओ। दाखिल खारिज जरूर कराएं। दाखिल खारिज को इंग्लिश में हम लोग मोटेशन बोल देते हैं। तो मोटेशन का क्या मतलब होता है कि ये ज़मीन उसके नाम से खारिज होके, वैसे शुद्ध हिंदी में जो उसकी शासन की जो नामावली है, जो शब्दावली है, उसके अनुसार अगर हम बात करें तो वो होता है खारिज दाखिल, हम बोलते हैं दाखिल खारिज। तो पहले व्यक्ति का नाम खारिज हो जाता है, इस खरीदने वाले का नाम दाखिल हो जाता है। तो ये मोटेशन जरूर करवाएं, क्योंकि सरकार जो मुआवजा देगी, जिसके नाम मोटेशन होगा उस व्यक्ति के खाते में मुआवजा जाएगा। अगर आपने रजिस्ट्री करा लिया, दाखिल खारिज नहीं करा है, तो मुआवजा पहले किसान के खाते में जाएगा। मुआवजे वाली ज़मीनों का फ़ायदा, सबसे पहला तो किसी भी कृषि की ज़मीन का फ़ायदा यही है ज़मीनों में निवेश करने का कि भाई रजिस्ट्री अपने नाम है, दाखिल खारिज अपने नाम है, कोई कब्जा नहीं, कुछ नहीं। एक बार आपने देख लिया, मौके पे इतना रकबा है, किसान से आपने ले लिया, निखर के आपको ज़मीनें मिल गई, आपको मुआवजा मिलेगा। सरकार अपने आप खाली कराएगी। अगर किसी के भविष्य में 2 साल 3 साल में कोई कब्जा भी कर ले, सरकार का काम है, क्योंकि दाखिल खारिज में रकबा आपके नाम कितना दर्ज है वो उसको लेकर छोड़ेगी। तो ये तो सरकार का काम है बॉस, ठीक है। अब मुआवजे में क्या फ़ायदा होता है? देखो, जो पैसा कंपनसेशन सरकार के द्वारा आता है, सरकार उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है, तो आपको टैक्स फ्री इनकम आपके पास आ रखी है, और प्रॉपर वाइट जो आपके अकाउंट में आएगी। बहुत चीज़ों में हमें वाइट का ट्रांजैक्शन बहुत मस्ट होता है, कहीं संपत्ति खरीदने जाते, कहीं कुछ चीज़ें, और एक मुश्त अगर हम किसी को वाइट अमाउंट देते तो हमें कहीं ना कहीं काफ़ी रियायत भी मिलती है। तो सरकार से आपको टैक्स फ्री पैसा मिल रहा है, जिस पर कोई कैपिटल गेन, कोई टैक्स गेन, कुछ भी आपको नहीं देना है। तो ये सारी चीज़ें ज़मीनों के मतलब की हैं। अगली वीडियो में आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको भाई डॉक्यूमेंटेशन के बारे में जानकारी है, क्या चाहिए, क्या जानकारी चाहिए, क्योंकि देखो ज़मीनों में भी माप का फ़र्क है। जैसे कहीं कच्चा बीघा है, कहीं पक्का बीघा है, कहीं 5 बीसे का है, कहीं 7 बीसे का है। ये भी एक एरिया देखने के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कितना एरिया है, किस हिसाब से हमें मिल रहा है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। बाकी ज़मीन से संबंधित, फार्म हाउस से संबंधित, कोई आपको कृषि फार्म लेना है, ऐसा है कि भाई सेक्टर के आजू बाजू कहीं ऐसी ज़मीन मिल जाए 1 बीघे 2 बीघे, कल को दिल्ली से आ रहे हो, सामने बढ़िया बढ़िया 300-300 मीटर की कोठियाँ, 5-5 करोड़ की, इधर आपका फार्म हाउस प्रीमियम लोकेशन पे, तो शादी विवाह, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत पार्टियाँ, बहुत बुकिंग होती हैं कि बंदे ऐसे नियर बाई लोकेशन को ढूंढते हैं। तो हमारे पास वो सारे सेगमेंट्स हैं। आप हमें कॉल कीजिएगा, नंबर हमारा मेंशन है, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। आपका ग्रुप है, देखो मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे चंडीगढ़ के अंबाला, या आपका हरियाणा से भी हैं, बेंगलोर से भी हैं, मतलब ग्रुप में लोग काम कर रहे हैं, दिल्ली के लोग काम कर रहे हैं। अब हम यमुना में बैठे हैं, तो दिल्ली का जो व्यक्ति जो हमारी सेगमेंट का काम कर रहा है, जो ब्रोकर लाइन का है, फाइनेंशियल लाइन का है, डीलर लॉबी का व्यक्ति है, वो यहाँ रेगुलर नहीं आ सकता है, लेकिन आप हमसे जुड़ के अपने ग्रुप के थ्रू आप बहुत अच्छे अर्निंग भी कर सकते हो, साथ ही साथ आप एक अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी आपको क्वेश्चन है, लीगल आपको है, क्योंकि हमारी लीगल टीम है, एक अथॉरिटी की टीम है जो अथॉरिटी के सारे कामकाज देखती है, एक हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की टीम है जो जनपद गौतम बुद्ध नगर के तमाम सिविल और क्राइम के मामले देखती है। तो हालांकि हमारा सिविल का मामला है,
हम लोग सिविल के हैं तो हमारा वो चीज़ें, हमारी वहाँ टीम है अपने पास। अब चैम्बर नंबर, गली नंबर 8, चैम्बर नंबर 351 अपना चैम्बर है, जहां आप जाके अपने लीगल जो भी आपके इश्यूज़ है वो आप पूरा कर सकते हैं। तो पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। यहाँ तक आप सभी का पुनः धन्यवाद, और श्री जी से यही प्रार्थना कि भाई आपके जो भी सपने हैं, नॉट इवन प्रॉपर्टी, कोई भी हो जीवन में, हर किसी का सपना होता है, उम्र के किसी भी पड़ाव पे हो, सपना जरूर देखता हूँ। सपने देखना मैं भी कहूँगा कि बंद मत कीजिएगा, पता नहीं परमात्मा कब किसके नसीब में क्या लिख दे, वो जरूर पूरा करते और सपने अवश्य सच होते। तो पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।